नमस्कार। महागठबंधन के अंदर से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी हां, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर अब उपेंद्र कुशवाहा को कोई ऐतराज नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद इस बात को साझा किया है। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए इंटरव्यू में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव अगर सीएम कैंडिडेट होते हैं, सीएम पद के उम्मीदवार होते हैं महागठबंधन की तरफ से, तो उनको इस पर कोई ऐतराज नहीं है। अब कुशवाहा ने अचानक से ये यू टर्न क्यों मारा है और उनके बदले हुए सुर का क्या मतलब है या कहां राजनीति फंस गई कुशवाहा की, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के साथ मिलकर लगातार यह कह रहे थे कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होना चाहिए। साथ ही साथ ये मांग की जा रही थी कि जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो उसको मिल बैठ करके हम लोग तय कर लेंगे। तेजस्वी यादव के चेहरे की जब भी बात हुई तो कुशवाहा मांझी और मुकेश सहनी के साथ इस लाइन पर खड़े दिखे कि ये बातें मिल बैठ करके तय कर ली जाएंगी, अभी इस पर कोई बात नहीं कही जा सकती है। मतलब ये कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व कबूलने में कुशवाहा उदारता नहीं दिखा रहे थे या कुशवाहा खुलकर नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने यह कह दिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर उनको कोई ऐतराज नहीं है। दरअसल कुशवाहा के रुख में यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि लगातार कोरोना काल में तेजस्वी यादव विपक्ष के मजबूत नेता के तौर पे उभर करके आए हैं। नीतीश सरकार पे हमला बोल रहे हैं, लगातार बीजेपी और जेडीयू को उन्होंने निशाने पर रखा है। और एक तरफ जहां सभी राजनेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों और विपक्ष के हों, वो बाढ़ जैसी आपदा में अपने अपने घरों में हैं या पार्टी ऑफिस में या सरकार के कार्यालय में कामकाज संभाल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने यह देखा कि तेजस्वी यादव या पूरे बिहार ने यह देखा कि तेजस्वी यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रहे हैं। मतलब जो नेतृत्व की क्षमता है उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूफ किया है। और यही वजह है कि अब कुशवाहा को लगता है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व जिस तरह एक बड़ा आकार ले रहा है बिहार में, ऐसी परिस्थिति में उनके नाम का विरोध नहीं किया जा सकता अगर विपक्षी खेमे की बात करें। उपेंद्र कुशवाहा इसी वजह से अब कह रहे हैं कि उनको तेजस्वी के नाम पर ऐतराज नहीं है। लेकिन कुशवाहा के इस स्टेप से या कुशवाहा के इस यू टर्न से जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो जीतन राम मांझी की बड़ी है। मांझी अभी भी यह कह रहे हैं कि उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी चाहिए महागठबंधन में। मांझी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हो या कोई और, नेतृत्व पर फैसला जब भी होगा मिल बैठ करके होगा। यानी महागठबंधन के सारे घटक दल जब बैठेंगे तभी यह तय होगा कि कौन सीएम पद का कैंडिडेट होगा। लेकिन कुशवाहा ने अब इस लाइन से अलग जाकर के तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने की बात कही है और उनके नाम पर कोई ऐतराज नहीं जताया है। तो जाहिर तौर पे कुशवाहा और मांझी अब अलग अलग रास्ते पे भी जाते दिख रहे हैं। कुशवाहा के सामने एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि उनको एनडीए में वापस जाने का विकल्प जो है वो नहीं दिखता है, या जिस तरह वो लोकसभा चुनाव के पहले छोड़कर एनडीए आए थे, ये बहुत आसान नहीं है कि वो एनडीए में फिर से एडजस्ट हो जाए। नीतीश कुमार से उनकी जो रार है, नीतीश कुमार से जो उनकी दूरी है, वो भी एक वजह है कि उनको जो विरोधी खेमा है, मतलब एनडीए का खेमा है, उसमें उनको एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल आएगी या ये नामुमकिन सी स्थिति है। तो कुशवाहा के पास ऑप्शन क्या बचता है? कुशवाहा लगातार जीतन राम मांझी के साथ, मुकेश सहनी के साथ मिलकर के यह प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस जो है वो किसी तरह एक्सरसाइज करे सीट बंटवारे को लेकर के और सारी चीजों को लेकर के। लेकिन कांग्रेस के भी नेताओं ने एक इंडिकेशन दे दिया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे ही अब महागठबंधन बिहार में आगे बढ़ेगा। वैसी स्थिति में कुशवाहा के पास विकल्प जो है वो बहुत सीमित है। तो जाहिर है अब उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कबूलने की बात कही है, उस पर ऐतराज जताना उन्होंने बंद कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में जो महागठबंधन के अंदर घटक दल हैं उनके बीच सीट शेयरिंग को लेकर के, मतलब विधानसभा चुनाव में सीटों का तालमेल कैसे हो, इसको लेकर के बातचीत भी शुरू हो गई है। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि कुशवाहा खुद कह रहे हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन बिहार में युवा नेतृत्व अगर हो तो वो नेतृत्व क्या जो लेफ्ट के नेता हैं कन्हैया कुमार वो हो सकते हैं? ये सवाल भी कुशवाहा से किया गया।
लेकिन कुशवाहा कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार भले ही भीड़ जुटा लेते हो, लेकिन उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या दावेदार हो सके। तो दावेदार तेजस्वी यादव ही है। और कोरोना काल में जो महागठबंधन के अंदर खींचतान शुरू हुई थी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर जो सवाल उठ रहे थे, वो सवाल अब धीरे धीरे वक्त और जो महामारी है उसके बीच में दब गए हैं। अब कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अब जीतन राम मांझी अलग थलग पड़े हुए हैं। मुकेश सहनी ने पहले ही मुलाकात की है जाकर के, कल ही उनकी मुलाकात हुई है अहमद पटेल से दिल्ली में। तो सारे जो एलआई हैं आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के, वो अब आरजेडी के लाइन पे आ रहे हैं, उसी की लाइन पे आके राजनीति कर रहे हैं। चूंकि आरजेडी ने देखिए पहले से कह रखा था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व के अलावे हम किसी नेतृत्व पर बात नहीं करेंगे। तो अब जो आरजेडी कह रही थी उस बात पर आकर के कुशवाहा भी तैयार दिख रहे हैं, धीरे धीरे शायद मुकेश सहनी भी तैयार दिखेंगे, और अगर मांझी के पास कोई विकल्प नहीं होगा तो वो भी तैयार दिखेंगे। महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर बनती जो आम राय है, या उनके नेतृत्व पर जो सवाल खड़ा करने वाले उनके सहयोगी दल के नेता थे, अब उनकी हवा निकलते जा रही है। कुशवाहा यूटर्न लेकर के अपना सुर बदल चुके हैं और तेजस्वी यादव विपक्ष के मजबूत नेता के तौर पे उभरे हैं, कम से कम महागठबंधन के संदर्भ में अगर कहें तो जाहिर है ऐसे में अब अगर विधानसभा चुनाव होते हैं बिहार के अंदर तो तेजस्वी यादव का ही चेहरा नीतीश कुमार के सामने आगे होगा। तमाम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। इजाजत दीजिए, नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।